हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स अगेन। तो अब हम बात करेंगे प्राइस ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है, प्राइस एक्चुअली में मूव क्यों होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। किसी भी शेयर का, कोई भी शेयर का प्राइस है वो ऊपर क्यों जा रहा है या फिर वो नीचे क्यों जा रहा है, इसका क्या रीजन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं और ट्रेड करना चाहते हैं तो हम प्राइस पर ट्रेड करेंगे। प्राइस पर ट्रेड करेंगे मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाय करके सेल कर देना या फिर सेल करके बाय कर लेना। ओके, सो बाय मतलब कि लेसर प्राइस पर बाय करके हायर प्राइस पर सेल कर देना, या लोअर प्राइस पर सेल करके हायर प्राइस पर बाय कर देना। एक्चुअली में इसे शॉर्टिंग बोल रहे हैं। शॉर्टिंग, पहले सेल करके बाद में बाय करना शॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर या नीचे नहीं जाता। प्राइस कुछ अलग तरीके से ऊपर या नीचे जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि प्राइस मार्केट में कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ओके, या फिर नीचे आता है। तो अगर मैं किसी एक एक प्राइस मूवमेंट की बात करूं, जैसे हम लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया और प्राइस मान लेते हैं ऐसे मूव रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड है जिसे अप ट्रेंड बोलते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। ओके, तो मैंने ये एक प्राइस बनाया, एक पैटर्न आया जिसके अंदर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल प्राइस ऊपर ही, ओके, ओवरऑल प्राइस ऊपर गया है, बट टाइम टू टाइम ये नीचे भी आया है। ओके, तो व्हाई प्राइस इज बिहेविंग लाइक दिस? ओके, तो इसका रीजन, सिंपल सा रीजन है इसका, डिमांड और सप्लाई। तो प्राइस की मूवमेंट दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। ओके, तो डिमांड और सप्लाई होता क्या है? जब सिंपल है, जब कोई पर्सन किसी भी एक चीज को इसी रेट पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर या फिर पॉइंट ऑफ टाइम पर खरीदता है, ठीक है, खरीदने के लिए तैयार है या खरीद रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदेगा, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदेगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खरीदेगा या टाइम पॉइंट टाइम पर खरीदेगा। ऐसे ही सप्लाई का है। सप्लाई का क्या है? सप्लाई में जब कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर रेट पर किसी एक पर्टिकुलर शेयर को एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर या टाइम पीरियड में बेचता है या बेचने के लिए रेडी रहता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ओके, तो डिमांड और सप्लाई आपको समझ में आ गया। डिमांड और सप्लाई है क्या, आप समझें इस बात को, कि जब किसी चीज के रेट कम होते हैं तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश, वो किसी भी चीज के रेट अगर कम होंगे या कम हो जाते हैं तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। और जब किसी चीज के रेट हाई होते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको बेचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए व्हेन प्राइस गोज अप, डिमांड goes down. Okay, when price goes down, supply also goes down. Okay, and version, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में प्राइस जो है काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बोलें कि भाई डिमांड और सप्लाई
चार्ट पर कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी मैं एक सिंपल पेज ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्राइंग करनी है अभी। ठीक है, तो प्राइस कैसे काम करता है, मान लेते हैं ये एक चार्ट है। ठीक है, और प्राइस ऊपर गया, नीचे करेक्ट होकर ऊपर गया, तो ओवरऑल तो ये ऊपर गया है। तो प्राइस यहां से यहां जब गया तो इसमें डिमांड बहुत ज्यादा आई, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद में जो जिन लोगों ने खरीदा है वो खरीदना बंद करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक मिस्टर राम है, मिस्टर राम है, वो रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत की 150 शेयर से। 150 शेयर खरीदते खरीदते प्राइस हो गया 100 से 110। ओके, जब 110 प्राइस चला गया, अब क्योंकि सप्लाई कम है, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं। एग्जाम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं क्योंकि प्राइस 100 रुपए है, नीचे है, और वो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि आगे रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, या कोई एक एक न्यूज आने वाली है पॉजिटिव, या उसका अच्छा रिजल्ट आए। देयर मे बी सो मेनी फैक्टर्स। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में दे आर रेडी टू बाय मोर एंड मोर शेयर्स। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो उन्होंने मान लेते हैं 150 रुपए, 150 शेयर खरीदे 100 के रेट पर, 100 के रेट पर खरीदना शुरू किए। जब कोई भी व्यक्ति खरीदना शुरू करता है और सामने सप्लायर, मान लेते हैं मिस्टर राम ने एक बिड 150 शेयर की। ओके, लेकिन खरीदने के लिए 100 शेयर, 150 शेयर का उन्होंने ऑर्डर लगाया, लेकिन सामने बेचने वाला सिर्फ 50 शेयर लेकर बैठा है 100 रुपए का रेट पर। बेचने वाला रेडी है सिर्फ 100 रुपए के रेट पर 50 शेयर, तो 50 हमने खरीद लिए। अब आगे क्या होगा, अगला व्यक्ति हमें बेचने के लिए आएगा, वो 100 पर नहीं बेचने आएगा, वो उसके थोड़े से हायर रेट पर बेचने आएगा। तो मान लेते हैं उसने 105 पर बोला कि मैं 50 शेयर और दे सकता हूं। तो मिस्टर राम ने 50 शेयर 105 के रेट पर लिए। फिर अब ये वाला सप्लायर खत्म, सप्लायर नंबर ए खत्म, सप्लायर नंबर बी खत्म, अब सप्लायर नंबर सी की बारी। अब सप्लायर नंबर सी बोल रहा है कि मैं 50 शेयर 100 के रेट पर दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर राम ने 110 के रेट पर भी खरीद लिया। तो 110 के रेट पर खरीदने के बाद में जब रेट 110 पहुंच गया है, तो अब मिस्टर राम ने बाइंग बंद कर दी। उन्होंने सोचा कि अब मैं दिनों बाद जब रेट घट जाएंगे तब खरीदूंगा। जब रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं तब ज्यादा से ज्यादा, मैंने बताया ना, रेट जब बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जब रेट बढ़ जाएंगे तो सप्लायर ज्यादा आ जाएंगे, कम होंगे, बेचने वाले ज्यादा आ जाएंगे, खरीदने वाले कम होंगे। और जब बेचने वाले खरीदने वालों पर हावी होंगे तो ऑटोमेटिकली खरीदने वाले सामने कम है, बेचने वाले ज्यादा हैं, तो खरीदने वाला हमेशा कम रेट पर खरीदने की कोशिश करेगा। ऐसी सिचुएशन में रेट नीचे आता है। ठीक है, तो जब सेलर ज्यादा होंगे, अगर हम कंक्लूड करें तो जब सेलर ज्यादा हैं, बेचने वाले ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो रेट नीचे आता है। खरीदने वाले ज्यादा एग्रेसिव है तो रेट ऊपर जाता है। और खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही एग्रेसिव हैं तो रेट वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता, क्योंकि खरीदी हुई क्वांटिटी बेचने वाली क्वांटिटी से बार बार टैली कर रही होती है और रेट वहीं आसपास में घूमता रहता है, जिससे हम साइडवेज ट्रेंड से भी जान सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में प्राइस ऊपर तो गया, इसलिए आया क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पर आया, फिर बायर एग्रेसिव हो गया, प्राइस ऊपर चला गया। फिर बायर को लगा कि हाँ हमने ज्यादा रेट पर खरीद लिया है, फिर प्राइस थोड़ा करेक्ट हुआ, सप्लायर बढ़ा, फिर रेट ऊपर आया, फिर सप्लायर बढ़ा, फिर रेट ऊपर आया। ओवरऑल डिमांड ज्यादा है शेयर की। तो ऐसी सिचुएशन में जब ओवरऑल डिमांड ज्यादा होती है उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। रेट को बार बार ज्यादा से ज्यादा अधिक तरीके से खरीदा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिविटी है।
ओके, ऐसा ही डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या कि बेचने वाले एग्रेसिव तरीके से बेच रहे हैं, खरीदने वाले उतने खास नहीं है जितने बेचने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो चार्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम आगे भी सीखेंगे। तो यहाँ पर बेचने वाला बार बार एग्रेसिव तरीके से बेचेगा जब भी रेट हाई जाएगा। जब भी रेट हाई जाएगा एग्रेसिव तरीके से बेचेगा। बायर जब ज्यादा हो जाएंगे, सप्लायर कम होंगे, मतलब सप्लाई जब घटेगी, सप्लाई जब घट जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसी सिचुएशन में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसे ही हम स्टॉक मार्केट का चार्ट सिंपली देखते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का चार्ट देखते हैं, इसी तरीके की फॉर्मेशन होती है डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में। तो प्राइस जो है अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल उस स्टॉक के फंडामेंटल से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी है, इसीलिए लोग एग्रेसिव तरीके से उस स्टॉक को बेच रहे हैं, और बेचने के साथ साथ रेट ओवरऑल नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक 45 डिग्री 90 डिग्री नीचे आएगा, वो ऊपर भी जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जब सप्लायर को लगता है कि ज्यादा रेट घट गया है, सप्लाई कम बंद होती है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और रेट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। फिर एग्रेसिव तरीके से बेचते हैं, जैसा कि आप आजकल मार्केट में देखते भी हैं। FIIs बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से स्टॉक मार्केट में सेल कर रहे हैं, इसी वजह से मार्केट ओवरऑल नीचे आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जा रही, एक दो दिन ऊपर जाती है फिर 3-4 दिन नीचे आती है, दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। ओके, जब दोनों ही बायर और सेलर दोनों ही एग्रेसिव तरीके से बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में प्राइस जो है वो एक ही जगह एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहता है, उसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। बाकी अभी हम तीनों ट्रेंड को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। प्राइस ऊपर या नीचे सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से जाता है। डिमांड मतलब खरीदने वाले, सप्लाई मतलब बेचने वाले। खरीदने वाले अगर एग्रेसिव तरीके से खरीदते हैं, मतलब ये कि खरीदने वाले बेचने वालों से ज्यादा हैं, मतलब नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन नंबर ऑफ सेलर्स, देन प्राइस गोज अप। when number of sellers are more than number of buyers, ready number of sellers means number of sellers ready to sell at any point of time, at that particular point of time, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेलर जब सप्लाई करने के लिए रेडी है, जबकि डिमांड करने के लिए बायर रेडी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में बायर हर निचले प्राइस पर खरीदता जाएगा, क्योंकि सप्लायर एग्रेसिव तरीके से बेच रहा है। ठीक है, जब एग्रेसिव तरीके से बायर बाय करता है तो प्राइस ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्रेसिव तरीके से सेल या बाय करें तभी साइडवेज मार्केट होगी। दोनों बाय या सप्लाई और डिमांड बहुत ज्यादा कम है, ऐसी सिचुएशन में भी प्राइस कहीं नहीं जाएगा, वहीं टिका रहेगा। ठीक है ना। प्राइस तभी बढ़ता है जब या तो सप्लाई बढ़े, प्राइस तभी बढ़ेगा जब या तो डिमांड बढ़े, और प्राइस तभी घटेगा जब सप्लाई रहेगी। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो कि है कैंडलस्टिक चार्ट, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और यहीं से हमारे टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है। थैंक यू।